हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर आज आपका जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक का नाम है कि आपका मरोड़ भारों के कारण मशीनी अंक का कोई भी डिज़ाइन किस तरीके से हमको करना होता है और किस तरीके से हमें पेपर में या एग्ज़ाम में लिख कर आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ये चीज़ समझानी है कि मरोड़ होती क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर टॉर्जनल हम भी इसको बोलते हैं या मरोड़ हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये होती क्या है? देखो, कोई भी आपका मशीन का अवयव हो तो वो दो समांतर तलों पर दो बराबर या विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य कर रहे हों तो वह अवयव की यह अवस्था क्या होती है? मरोड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? मरोड़। जैसे कि आपके सामने ये एक शाफ्ट है। एक शाफ्ट का 2 डायमेंशंस में यहाँ पर डिनोट किया हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपकी, ओके, एक शाफ्ट है। तो शाफ्ट का यहाँ पर हमने एक फ्रंट व्यू लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से मरोड़ यहाँ पर लगाई है और यहाँ पर इस तरीके से लगाई है, ये आपको दिख रही है। ओके, तो ये क्या है? एक तरीके से मरोड़ है। तो हमने मतलब किसी भी शाफ्ट को उसको मरोड़ा। तो जब हमने उस शाफ्ट को मरोड़ा तो उसमें कुछ चेंजेस होगा। भाई सीधी सी बात है, उसमें चेंजेस होगा क्योंकि जहाँ पर उसका एंगल होगा वो आगे कुछ उस एंगल में भी चेंजेस होगा। ओके, होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीज़ दिखाई गई है। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी लंबाई एल माना यहाँ पर, और जो इसका आपका जो एंगल था ये यहाँ पर क्या था? ये यहाँ पर था थीटा। और यहाँ पर आने के बाद इसमें क्या होगा? फाई हो गया। मतलब यहाँ पर हमने, या आप इसको थीटा 2 मान सकते हो या इसको हमने यहाँ पर फाई से डिनोट कर दिया है। अब देखो, इसका यहाँ पर एक अलग व्यू हमने यहाँ पर बनाया है। इस व्यू का मतलब ये है कि ये जो बल है एक तो इधर दिशा में लग रहे हैं और एक इधर दिशा में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब दोनों दिशाओं में यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो आपकी डी है, मतलब ये शाफ्ट का व्यास है। ओके, तो ये सब चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। इसका केंद्रक है। ओके, और इसको दो तरीके से काटने का मतलब ये है कि जब ये आपकी आपकी पहली शाफ्ट थी एज इट इज़ रखी हुई है तो इस तरीके से थी। अब इसने यहाँ पर क्या किया कि आपका मरोड़ लगाया, मतलब उसमें मरोड़ा उसको। तो मरोड़ने के बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर काटता हुआ दिखाई दे रहा है ये। उसका मतलब ये है उसमें चेंजेस हुआ तो इस तरीके से उसमें बल लगेगा इधर की ओर और इधर की ओर, दोनों ओर बल लगेगा जब हम उसको मरोड़ेंगे। सो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिखाई है। जब हम मरोड़ेंगे तो एक बल इधर की ओर लगेगा और जब मरोड़ेंगे तो एक बल इधर की ओर यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपका मरोड़ होगा उसके प्रभाव से या इफेक्ट से उसके अंग में क्या होगा? आपके कर्तन प्रतिबल उपजेंगे। किस में उपजेंगे? इसमें, इस शाफ्ट में क्या होगा? यहाँ पर जो आपके कर्तन प्रतिबल होगा, मतलब कर्तन प्रतिबल, इसमें क्या करेंगे? एक आपका जो आपका ये है मरोड़, मरोड़ लगाने के बाद यहाँ पर शाफ्ट में उसके इफेक्ट से ये चीज़ क्या करेंगे? ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब उपजेंगे। इसमें प्राप्त देखने को मिलेंगे आपको कर्तन प्रतिबल। ठीक है, जिसका वैल्यू होती है वो क्या होती है? इसकी वैल्यू उसका अंग की केंद्रीय अक्ष पर क्या होती है? 0 होती है और बाहरी सतह पर अधिकतम होती है। जो आपकी केंद्रीय सतह होगी, या आप मान सकते हो वो क्या होगी? केंद्रीय सतह पर क्या होगी? वो आपकी 0 होगी। क्या होगी? केंद्रीय सतह पर वो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी। और जो आपकी बाहरी सतह है, ठीक है, बाहरी सतह, तो उस पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये पता नहीं है कितनी है, तो मैक्सिमम होगी इसकी अपेक्षा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मरोड़ घूर्ण सहन करने वाली जितनी भी मशीन है, ओके, सामान्यतः जनरली क्या होता है कि उसमें शाफ्ट या कुंजी आपकी या कपलिंग आदि होती हैं। ठीक है, क्या होती है? आदि होती हैं, जिसके डिज़ाइन करने में हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे? टॉर्जनल लोडिंग का किसी भी सॉफ्टवेयर। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर ये सब चीज़ आपकी लिखी हुई है। तो जैसा कि जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी
जिस तरीके से वही सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, मरोड़ की डेफिनेशन है। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि जब किसी भी मशीन के पार्ट्स पर दो समानांतर तल हो, उस पर या दो बराबर या विपरीत दिशा में बलयुम कार्य कर रहे हो उस पर, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अवस्था जो आपकी प्राप्त होगी उसको ही हम मरोड़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरोड़ घूर्ण के जो इफेक्ट पड़ेगा उस पर, तो उस पर क्या होगा, कर्तन प्रतिबल आपके उपजेंगे, जिससे कि केंद्रीय अक्ष पर जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो आपकी मिलेगी 0। ओके, और जो बाहरी सतह पर होगी वो आपकी होगी मैक्सिमम होगी। ओके, ये सब चीज़ लिखी है। लिखने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में इस तरीके से ही जमा कर लिख कर आना है, जैसे कि आपको एग्जाम में फुल से फुल मार्क्स दे एग्जामिनर। नेक्स्ट आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है कि जो आपका मरोड़ को जो जिसको सहन करेगी उसको कौन कौन से पार्ट्स होंगे, वो जैसे कि आपकी साफ्ट हो गई या आपकी कुंजी या कपलिंग ये हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आपका ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर केवल थोड़े से छोटे रूप में हम पढ़ रहे हैं इसको। तो यहाँ पर केवल इसका यूज इतना है कि इसका एक न्यूमेरिकल्स है जो कि एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकता है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर मैंने बस इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल या टाउ मैक्सिमम अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर केवल सिंपल जनरली है। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया है। जे क्या है, आपका ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका जे बराबर पाई डी की पावर 4/32। ठीक है, तो ये केवल किसके लिए है, ये है आपके ठोस शाफ्ट के लिए, और खोखली शाफ्ट के लिए अलग होता है। देखो खोखली शाफ्ट के लिए क्या होता है वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जो और पार्ट्स हैं, जैसे कि टी क्या होता है, मरोड़ घूर्ण होता है। टाउ मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम कर्तन प्रतिबल होता है। आर क्या होता है, शाफ्ट का अधिकतम अर्धव्यास होता है। जी क्या होता है, शाफ्ट के पदार्थ का दृढ़ता मापांक होता है। थीटा क्या होता है, मरोड़ कोण होता है जो कि रेडियन में होता है। एल क्या होता है, शाफ्ट की लंबाई होती है। क्या होती है, शाफ्ट की लंबाई मतलब लेंथ होती है। अब देखो खोखली शाफ्ट के लिए क्या होता है, वो होता है पाई अपॉन 32 डी 0/4 माइनस डी आई अपॉन सॉरी की पावर 4, ये अपॉन मैंने गलत बोला। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डी 0 की पावर 4 का मतलब ये है कि जो आपका डी 0 है, ये जो सरफिक्स में 0 लगा है, ये हमने डिनोट करने का मतलब ये है कि ये इससे ये पहचान होगी कि आपका जो व्यास लेना है वो एक्सटर्नल वाला लेना है या इंटरनल वाला लेना है। तो यहाँ पर जो सरफिक्स में ओ लगा है या 0 लगा है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो ओ या 0 आपको जहाँ भी दिखे तो आप समझ जाना वहाँ पर ये वैल्यू लेनी है हमें एक्सटर्नल वाली, मतलब बाहरी व्यास का मान लेना है। ठीक है, तो बाहरी व्यास का मान लोगे। अब डी आई जहाँ पर भी आई लिखा हो मतलब इंटरनल, ठीक है, तो आपको भीतरी व्यास लेना है, अंदर वाला। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपने ये सब चीज़ समझ ली है। अब देखो न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है आपका। देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और है, इसको एक बार समझ लो, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं वो पावर में भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि वो शक्ति भी पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि शाफ्ट द्वारा आपकी जो पारिस्थितिक शक्ति है, जो ट्रांसमिशन आपकी शक्ति है, वो अधिकतम निम्न संबंध द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, संबंध क्या होता है आपका, P बराबर 2π/NT/60, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। समझ में आया। पी क्या है, पी हमने वाट में ली है। टी क्या है, टी हमने न्यूटन इंटू मीटर में ली है। और एन बराबर, एन मतलब आरपीएम रोटेशनल पर मिनट में प्राप्त की है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू रखी, आपकी यहाँ पर नीचे है 60 है और यहाँ 2 इंटू है। तो जब आप 22/27 कर देख लेना, या जो भी पाई की वैल्यू है इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, अब इसमें से काटोगे, भाग करोगे, तो लगभग ये आपकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप इन दोनों फार्मूले में से किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। जो भी इसको फार्मूले को यूज करोगे, इससे क्या है कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं इसको रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और कैलकुलेशन आसान भी बना सकते हैं आप। इसका मतलब ये है, बस और कुछ नहीं है। आप ये चीज़ सेम है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या है, जब आप इसको रखने से पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या थी, पी बाट में थी, केवल किस में, केवल बाट में। यहाँ पर क्या है, किलो बाट में। ओके, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल्स है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। ये वाला जो पीछे वाला फॉर्मूला है एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सवाल है आपका, एक शाफ्ट 180 आरपीएम पर घूमते हुए
क्या कर रही है, एक शाफ्ट है वो 180 आरपीएम पर चल रही है, उस पर घूमते हुए 95 किलोवाट शक्ति पारित करती है। मतलब जो ट्रांसफ़र कर रही है वो पावर वो 95 किलोवाट के लगभग कर रही है। यदि शाफ्ट के पदार्थ का अनुमेय प्रतिबल 60 MPa हो तो शाफ्ट का उपयुक्त व्यास ज्ञात करना है। शाफ्ट की लंबाई 3 मीटर है तथा मरोड़ कोण 1 रेडियन से अधिक न होना चाहिए, ये उसने शर्त दी है। जी का मान उसने इतना दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपकी दे रखी है उसने सवाल में। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले जिस तरीके से हमने पिछली वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स किया था तो उसी तरीके से इस वीडियो में हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। इतना ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जल्दी जल्दी वैल्यूज़ को रखें और वैल्यू पुट करें और आगे निकल जाएं। क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट को समझना होता है, यदि आपने ये न्यूमेरिकल्स अभी आसानी से समझ लिए तो आगे आपको किसी भी न्यूमेरिकल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसानी से आप उनको निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, पी बराबर उसने वैल्यू दी है तो पी की वैल्यू उसने दी है 95 किलोवाट। ठीक है, 95 किलोवाट, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट दिया है उसने एन कितना दिया है, मतलब जो आरपीएम कितने आरपीएम पर घूम रही है वो 180 आरपीएम पर। ठीक है, आरपीएम पर। अब देखो नेक्स्ट उसने यहाँ पर दिया है टाउ मैक्सिमम। ठीक है, टाउ मैक्सिमम कितना दिया है, उसने दिया है यहाँ पर 60 MPa। ठीक है, अब देखो 60 MPa है। MPa यहाँ पर कोई भी ये चीज़ मैटर नहीं करती है, इसको हम सादा लिख सकते हैं 60 न्यूटन पर mm। इसमें किसी की भाग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही गुणा करने की ज़रूरत होती है। जो वैल्यूज़ यहाँ पर MP हो या GP हो, सेम वैल्यूज़ को आप रख सकते हो, कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा कि मेजरमेंट को चेंज करने में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। GPa लिखा हो या MPa लिखा हो, जितनी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 100 150 जितनी भी दे रखी हो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ वैल्यूज़ में चेंज करने की। तो यहाँ पर ये सब चीज़ दे दी। अब उसने थीटा का मान दिया है, थीटा कितना दिया है 1 रेडियन। ठीक है, कितना दिया है 1 रेडियन। ओके, तो नेक्स्ट उसने दिया है जी का मान कितना दिया है, उसने दिया 80 GPa। ठीक है, 80 GPa, तो हम इसको लिख सकते हैं 80 न्यूटन पर mm²। ओके, समझ में आया। अब उसने दिया है यहाँ पर उसने दिया है एल, तो एल कितना दिया है उसने 3 मीटर, समझ में आया, इतना दिया है। ये सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ पर पी बराबर एक आपका फॉर्मूला था पीछे हमने निकाला NT अपॉन यहाँ पर 95 और 50। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम करेंगे, जैसे कि एक बार आप फिर देख सकते हो उस फॉर्मूले को। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला था तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस फॉर्मूले से हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर P की वैल्यू यहाँ पर उसने दे दी है, तो यहाँ पर P की वैल्यू इसने दे दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 95 बराबर। अब देखो N की वैल्यू 180 और T की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। अब देखो यहाँ पर कितना है 95 और 50, तो यहाँ पर T की वैल्यू कितनी आएगी, T की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 5042 किलो न्यूटन। ठीक है, 42 किलो न्यूटन नहीं, ये आएगा केवल न्यूटन मीटर में। ठीक है, न्यूटन मीटर में, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आपको टी की वैल्यूज प्राप्त हो गई है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, आगे वैल्यूज निकालनी है। जो भी चीज़ वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्यास किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो वो अगले नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक नया पेज, वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर इस वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। जो टी की वैल्यू आई है, टी की वैल्यू कितनी आई है 5042 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब ये न्यूटन मीटर में आपकी वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर आपका एक इक्वेशन मिली थी आपकी, जो मैंने आपकी बताई थी, T अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन आर, ये आपकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, इस वैल्यूज़ नहीं, ये आपका एक फार्मूला था। ठीक है, फार्मूला, तो इस फार्मूले में हम इस वैल्यूज़ को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जे का मान निकालना है, क्योंकि जे का वैल्यूज़ हमारे पास है नहीं। ठीक है, और जे का फॉर्मूला क्या होगा, ये ठोस शाफ्ट की बात कर रहा है तो जे की वैल्यू आएगी π/32 और डी की पावर 4। अब यहीं से हम डी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, डी निकालेंगे। ओके, और टी की वैल्यू हमारे पास है और टाउ मैक्सिमम भी है और आर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। अब टी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अब देखो यहाँ पर है न्यूटन मीटर में, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, इसको mm में ले आएंगे हम। तो mm में चेंज कर लेते हैं तो कितनी आएगी यहाँ पर 50, सॉरी यहाँ पर ये जो आपका 5042 है, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो आप इस कैलकुलेशंस को थोड़ा सही करें। तो यहाँ पर जो आपकी 5042 है ये तो सही है, यहाँ
5042 न्यूटन मीटर। तो इसको हम एमएम में चेंज करेंगे, मिस्टेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो यहाँ पर 5042 यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर में है। अब इसको हम क्या करेंगे, एमएम में चेंज करेंगे। एमएम में चेंज करने के बाद कितनी होगी, यहाँ पर 5042, ठीक है, 42 इंटू 10⁶, ठीक है, 10⁶ न्यूटन एमएम, ठीक है, न्यूटन एमएम। ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, किसकी, टी की, ये आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू कितनी है, π/32 d⁴ इजिकल टू टाउ मैक्सिमम कितना दिया है उसने सवाल में 60। आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर आप जानते हैं डिवाइड टू। अब देखो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है कि इसको काटा पीटी करनी है, काटा पीटी, ठीक है, वो आपको स्वयं करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं आपको कर कर दिखाऊँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये π/32 है, तो ये जो 32 है ये तो क्या होगा, ये चले जाएगा ऊपर। अब देखो ये भी ऊपर गया, अब ये भी ऊपर गया, ठीक है, दोनों ही वैल्यूज ऊपर गई। तो यहाँ पर क्या होगा, डी से एक टी ये कट जाएगा, तो d⁻³ आएगा। तो यहाँ पर d⁻³ हो जाएगा। अब ये 32 ऊपर पहुँचा, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर 32 गुणा 5.042 इंटू 10⁶ अपॉन, यहाँ पर आपका एक रह गया, यहाँ पर पाई इंटू d⁻³। अब यहाँ पर क्या होगा, 60 दूनी 120, ये वैल्यू बची आपकी। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लेना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके d⁻³ की वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी कैलकुलेटर की सहायता से निकल कर आएगी ये वैल्यू। डी बराबर, जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर आएगी करीब लगभग 75.34। मेरी तो इतनी आ रही है, आपकी भी लगभग इतनी आएगी, ठीक है, 75.34 के लगभग। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, समझ में आया। और आप एक बार कर देख सकते हैं, वैल्यूज आपकी इतनी आएगी, मेरी इतनी आ रही है, मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप आपके डी की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब देखो आगे क्या करना है, आगे नेक्स्ट आगे क्या करना है, एक वैल्यूज और निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालनी है वो मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर उसने थीटा का मान भी दे रखा है और जी का भी मान हमारे पास है और एल भी हमारे पास है ये वाली। तो हम दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जैसा कि आपका एक फॉर्मूला ये भी था, आपका एक फॉर्मूला ये भी था कि आपका T/J इजिकल टू g⁻/L। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू, एल की वैल्यू और जी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू आपके पास थी तो 5.042 इंटू 10⁶, ओके, अपॉन π/32 d⁻⁴ और इजिकल टू यहाँ पर कितना होगा 80 इंटू 10⁻3, ओके। तो यहाँ पर रेडियन में है, रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ कर दी और एल का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से भी आपकी डी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, 0.02.5 mm। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। सो गाइज यहाँ पर बस ये चीज़ थी, आप उस तरीके से भी कर सकते हो और इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस यहाँ पर मैंने ये चीज़ निकाली है दूसरी तरीके से, मतलब दूसरा फार्मूला लगाकर, क्योंकि एग्जामिनर और आपकी जो बुक होती हैं उसमें दो फार्मूले की सहायता से भी निकाल सकता है, कौन से का उत्तर आपकी बुक में दे रखा है और कौन से का नहीं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। और एग्जामिनर किस तरीके से पूछे, यदि आप यहाँ तक भी कर कर आते हो पीछे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आप इस तरीके से भी निकाल कर आओगे दोनों तरीके से, बेटर तो यही रहता है कि आप दोनों तरीके से निकालो, क्योंकि वो पूरी सीरीज़ है, क्योंकि टाउ मैक्सिमम अपॉन आर ये पूरा एक रिलेशन है। तो पूरी की सहायता से यदि आप निकाल कर आओगे, ठीक है, अलग अलग भी निकाल कर आ सकते हो, जिस तरीके से हमने निकाली, पहले हम इन दोनों का रिलेशन लिया, बाद में इन दोनों का रिलेशन लिया। तो इसी तरीके से आपको निकाल कर आना है। दोनों का मान आपका आ चुका है, डी का मान 82 उसने पूछा था सवाल में। अब देखो एक सवाल और है और उसको भी देख लेते हैं। तो उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करने का तरीका निकालेंगे। डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट ही करें, डायरेक्ट का मतलब ये है हम जल्दी जल्दी उसको करने की कोशिश करेंगे, समझ में आया, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा उसमें, हम वहाँ पर जिस तरीके से वैल्यूज़ लिखते थे उनको नहीं लिखेंगे,